खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे साथ एबीपी न्यूज। इस वक्त हमारी उपस्थिति गणेशी मंदिर बरमसिया पुल के पास है। यहाँ एसडीएम सर पहुँचे हैं। उन्होंने कहा कि जो बरमसिया पुल है वहाँ पे बड़ी वाहनों का रोक होगा और जल्द पुल का निर्माण करवाया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया। अब देखना होगा धरातल पे एसडीएम सर का बात जो उन्होंने रखे हैं कितना काम होता है। और अपने चैनल के माध्यम से बतला देते हैं, कुछ पत्रकारों का कहना था कि झाझा में जो पटाखा होलसेलर है वो अपने दुकान पे कम पटाखा रखते हैं और गोदाम में लगभग करोड़ों रुपए का पटाखा रखते हैं, वहाँ से होलसेल करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो किन्हीं का संरक्षण में अपने व्यवसाय चला रहे हैं। अब देखना होगा कि एसडीएम सर बोले हैं कार्रवाई होगा। अब कार्रवाई होता है कि लिफाफा में ही काम हो जाएगा। देखते रहें एबीपी न्यूज से डिस्की गुप्ता की ग्राउंड रिपोर्ट। ठीक है सर, आपका भी बच गया है। देखिए, आज झाझा प्रखंड अंतर्गत जो छठ घाट है और बरमसिया पुल थोड़ा सा बरमसिया पुल का निरीक्षण करने के लिए हम आज यहाँ आए हुए हैं। बरमसिया पुल जो कि एक इम्पॉर्टेंट पुल है और कई सारे गाँवों को जोड़ता है, जिसके कारण ये पुल लोगों के जनजीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके नीचे पाए में थोड़ा क्रैक्स आ गया है। पाया एक दिशा से अवक्षरित होकर वो उठ गया है। ऐसी स्थिति में इसके क्या एहतियाती उपाय और ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शंस क्या होंगे, इस संबंध में देखने और निर्णय लेने के लिए हम आए हैं। और इसको देख के जिला पदाधिकारी महोदया को सूचना दी जाएगी, जिसके बाद इसका मरम्मती का कार्य हम अन्य एहतियाती उपाय किए जाएंगे। सर दुर्घटना होने के बाद पुल का निर्माण होगा सर? नहीं, इसी के लिए दुर्घटना होने से पहले इसीलिए आ गए हैं कि पहले ही निर्माण हो जाए और वो चूँकि देख लिया गया, उसमें जो भी एहतियाती उपाय है वो अविलंब किए जाएंगे। सामने छठ पूजा है, इसलिए के आवाजाही रहेंगे, तो इसके लिए क्या उस पे पुल की जो भी क्षमता है, इंजीनियर भी हमारे साथ आए हुए हैं, उस क्षमता के अनुरूप ही आवाजाही को परमिट किया जाएगा। उससे ज़्यादा कोई भी वाहन या कुछ भी आवाजाही नहीं करेगा। सर छठ पूजा ऐसे में भीड़ काफी पुल पर भी बढ़ेगी। हाँ। इससे पहले सर बैरिकेडिंग की भी बात हुई थी। बैरिकेडिंग सर समस्या का समाधान नहीं है। एसडीएम सर क्या एहतियातन कदम उठाएंगे आप? इसके मेंटेनेंस के लिए जैसा कि बोला, हम लोग उपाय उठाएंगे। जिला पदाधिकारी महोदया भी आरडब्ल्यूडी वगैरह से बात करके इसका मेंटेनेंस कराएंगी और साथ ही जो बैरिकेडिंग और अन्य तरह के रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स होते हैं उसको हम लोग लेंगे, ताकि पुल पे उसकी क्षमता से अधिक भीड़ ना इकट्ठा हो। सर नज़दीक में छठ पर्व है सर, और यहाँ पे दुनिया भर का फल का गोदाम है और काफ़ी ट्रक आना चालू हो गया। बारी क्या कुछ आश्वासन मिला? देखिए, उनके आने से बहुत आश्वासन मिला। खैर बहुत दिनों के बाद, बहुत वर्षों के बाद जिला प्रशासन की नींद टूटी बरमसिया पुल को लेकर के। बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गया था और यहाँ के कुछ अधिकारी थे जो कि बोल रहे थे कि पेचिंग का काम कर देते हैं। हमने सख्त मना किया, बोला पेचिंग से काम नहीं होगा, इसको मजबूती तौर पर काम करिए। ब्रेकिंग लगा के समय लगेगा, अवरुद्ध होगा पुल, लेकिन आप बढ़िया से काम करिए। एसडीएम साहब ने साफ तौर पे कहा कि पेचिंग वगैरह काम नहीं होगा, जो भी होगा काम दुरुस्त होगा। और ये कहीं ना कहीं जितने भी आंदोलनकारी थे इसकी मांग को लेकर, कहीं ना कहीं उनकी मांगों को आज पूरा किया गया, उनका आवाज़ों को सुना गया जिला प्रशासन के द्वारा। हम जिला प्रशासन के माननीय अभय तिवारी जी को धन्यवाद देते हैं, जिला अधिकारी महोदय को धन्यवाद देते हैं, यहाँ के अंचलाधिकारी को धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने हम लोग की आवाज़ को सुन करके यहाँ पर आए और इसका निरीक्षण किया। गौरव सिंह, आपसे एक सवाल है, जिस तरीके से बाजार में अभी तक पटाखा का बिक्री चल रही है, उस पर क्या कार्रवाई? पटाखा लोग बेचते हैं। देखिए, साफ तौर पर एसडीएम साहब ने भी कहा है कि जो भी ना लाइसेंस के बेच रहे हैं पटाखा, वो ना बेचे पटाखा। उसका एक विधि होता है, उस विधि में आकर के ही आप कारोबार कर सकते हैं। हालांकि पटाखा बेचने का कहीं भी लाइसेंस नहीं मिलता है, जहां तक हमको पता है, कोर्ट के द्वारा भी नहीं मिल जाता। तो छोटे मोटे पटाखे बिक सकते हैं, दिवाली है, पर्व है, लेकिन जो बड़े बड़े धमाके वाले पटाखे हैं कम से कम उस पर बैन होनी चाहिए। और ये थाना प्रशासन की जिम्मेवारी होती है कि वो इस तरह का जाँच करे और जो भी अवैध तरीके से बड़े बड़े धमाके वाले पटाखे बेच रहे हैं बाज़ारों में,
उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। सरकार का गाइडलाइन है कि सिर्फ ग्रीन पटाखे बेच सकते हैं मार्केट में। बिल्कुल, बोले तो शांति, दिवाली है, शांति का त्योहार है, पटाखे फूटते हैं, छोटे मोटे पटाखे फूटते हैं, हम लोग भी फोड़ते हैं, जैसे बिड़िया पटाखा हो गया, छुरछुरिया हो गया, फुलझड़ी हो गया, लेकिन कुछ बम फूटते हैं। और बम भी अब ऐसे आने लगे हैं कि पिछले साल ही एक हमारे संगठन के लड़के थे, बम फूटने में उसका हाथ का 2 उंगली कट गया। तो ये कहीं ना कहीं गलत है, किसी के साथ क्षति हो जा रहा है। तो इस तरह का रोक होना चाहिए, रोक होनी चाहिए प्रशासन द्वारा। अगर आपके नज़र में है तो आप हमें बताइए, हम भी अपने नज़र में आएगा तो हम उनकी बातों को प्रशासन तक पहुंचाएंगे। एक सवाल हम आपसे है, एक सवाल है, पटाखों वाले जब पूछा जाता है तो बोलते हैं कि पटाखा का जो है हमने पैसा दे के मैनेज कर लिया है, पत्रकारों को, कुछ पत्रकारों को कुछ ये सब बोल देते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पे यही बात चलता है कि आप अगर सच्चाई के साथ रहिएगा तो आप पे बहुत सारे ब्लेम लगेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे पटाखे वाले जो बोल रहे हैं कि हम पैसे दे के मुँह बंद करा देते हैं, तो हो सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है, होंगे कुछ ऐसे लोग समाज में जो कि ले करके मुँह बंद कर लेते होंगे। लेकिन आप लोग जैसे निर्भीक पत्रकार हैं, आप लोग से निवेदन होगा कि जो भी इस तरह के माफिया हैं जो अवैध कारोबार कर रहे हैं, उन पर आप लोग भी अपना कैमरा दिखाइए, बाकी आवाज हम आपका बने। झाया थानाध्यक्ष को क्या अपील करना चाहते हैं दिवाली को लेकर? माननीय थानाध्यक्ष से अपील करते हैं कि शांति तरीके से पर्व मने, पटाखा जो भी बड़े बड़े पटाखा है उस पर रोक लगाई जाए, और जो भी अवैध तरीके से पटाखा बेच रहे हैं उन पर भी कड़ी कार्रवाई करें। एक सवाल और, लास्ट, निजी अस्पताल में लगातार मौत का तांडव चल रहे हैं गौरव सिंह राठौर, पत्रकारों को जब आवाज उठाते हैं तो पत्रकारों के ऊपर केस ठोक दिया जाता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? उदाहरण में तो अपोलो हॉस्पिटल ही है गौरव जी। हम तो सारा कुछ जान रहे हैं, इसकी लड़ाई स्वास्थ्य को लेकर हम लंबे स्तर से लड़ रहे हैं। यहाँ पे दलालों का जो एक ग्रुप बना हुआ है, वो दलाल सक्रिय होकर के ऐसे अस्पताल को संरक्षण दे करके और मोटी यादव झाझा उत्तराखंड प्रतिनिधि।